नमस्कार साथियों, मैं विपिन आपके अपने YouTube प्लेटफार्म पर स्वागत है। और इस तरह से लाइव आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था। हालांकि इन सब फालतू की चीज़ों में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ना इनका सल्यूशन कोई है। और अल्टीमेट बात यह है कि कल एक ऐसे ही बच्चे से पूछ दिया कि पढ़ाई लिखाई का क्या हालचाल है, क्या चल रहा है। तो बोला सर मन नहीं लगता है। हमने कहा क्या करने का मन लगता है? बोला सर मन कर रहा है कि सुसाइड कर लें। अरे मर जाए एक बार, भाई एक बार मर के भी देख ले, शायद कुछ उससे हो जाए। बोले सर क्या आप फालतू की बातचीत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मर जाए एक बार। अरे बस जो तेरा मन कर रहा है मरने का तो एक बार मर ले, फिर उससे कुछ नतीजा शायद निकल आए। फिर हमने कहा कि फिर क्या करने का क्या इरादा क्या है? बोले सर कुछ करने का मन नहीं होता है। तुमने कहा फिर कुछ ना कर, ये भी करके देख ले कुछ दिन, कुछ ना कर। बस इतनी 2 मिनट के बाद फिर उसने चला गया ऑफलाइन। अब समस्या ये है कि उसकी जिंदगी में उथल पुथल काहे इतनी मच रही है, और सिर्फ वही इंसान नहीं है। हमें सिर्फ उसके जवाब का आंसर देना था, उसको समझाने की कोशिश करनी थी। मैं सोचा कि इसी माध्यम से शायद और किसी का भला हो जाए। तो भाई तू ये सोच ले, चाहे तू हम हो या कोई भी हो, तो सोच रहा हो कि सिर्फ तेरी जिंदगी ही उथल पुथल से भरी हुई है, तो तू दुनिया का सबसे बड़ा गधा आदमी है। हर आदमी अंदर से इतना भरा पड़ा हुआ है, अंदर से मरा है इंसान, शायद उसका आकलन नहीं किया जा सकता है। तुझे अगर ऐसा लग रहा है कि सामने वाला बहुत खुश है, तो बहुत दुनिया की गलतफहमी लिए बैठा है। हर आदमी अंदर से भरा पड़ा हुआ है, हर आदमी की उतनी ही तकलीफ है, हर आदमी अपने काम में लगा है। फर्क इतना है कि तू सिर्फ फ्री बैठ के सोच रहा है, और सामने वाला अपना काम कर रहा है। दुखी दोनों है। तो अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? बहुत कम शब्दों में बाबा और संतों वाला ज्ञान नहीं कि जीवन पानी का बुलबुला है, एकांतवास, ये सब आदर्शगिरी चली गई इस दुनिया में। ना कहीं आदर्शता कुछ नहीं है। बस सीधा समझो कि छोटे छोटे अपने एक टारगेट से बना लो कि सुबह उठ के हमें ये काम करना है। तो अपने लिए ना कर, वो काम के लिए काम कर ले, किसी के लिए मत कर। दुनिया में सबसे बड़ी बात, अपना जो सर्किल है, एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा एक प्रभाव होता है। तो किस एटमॉस्फेयर में रहता है, जैसे लोगों से मिलेगा दिमाग वैसा ही काम में करेगा। दुनिया में जो साधु संत मूर्ख नहीं थे, पगला नहीं थे कि उत्तराखंड की घाटियों में बैठे जाके हिमालय के नीचे बैठते जाके थे। वो पागल नहीं है, उन्होंने बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया होगा। दुनिया में जितने तो संत साधु, दुनिया के जो उच्च क्वालिटी के, आजकल के व्यापारी नहीं, जो उच्च क्वालिटी के, जिन्होंने वास्तविक ब्रह्म ज्ञान लिया है कहीं ना कहीं से, वो सबसे पहले तो एकांत ढूंढते कि एकांत कहाँ पर है, और फिर वहां पर अपनी चीजों को सोचते हैं। सोचने से क्या होता है कि हमारी एक ऊर्जा जो है वो स्टोर होती है, और सोचने के साथ फिर वो काम करते हैं अपना जो भी उनको करना होता है। और लोगों से बहुत दूर रहते हैं। लोग क्या है, नकारात्मक ऊर्जा के भंडार भरे पड़े हैं। जितने लोगों से कम मिलोगे उतने ही सुखी रहोगे। और जो बहुत बड़ी मित्रता और दुनियादारी लिए घूमते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं, वो हमारा ये है वो है, कहीं कुछ नहीं है। कल को तुम्हारी नौकरी लग जाए, वो अपने आप दुश्मन हो जाएगा। उसकी नौकरी लग जाए, तुम ही बात करना अपने आप छोड़ दोगे, तो किस बात का दुख है? होना ही नहीं चाहिए। और जिंदगी में अगर ये उतार चढ़ाव होंगे नहीं, तो जिंदगी का मजा भी खत्म हो जाएगा। कोई इसका बहुत बड़ा इशू नहीं है। अरे कम से कम कुछ ना करो। कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, मत करो। 2 दिन मत करो, 4 दिन मत करो, 5 दिन मत करो। छठे दिन अपने आप उठोगे, फिर यही लगेगा कि यार आज कुछ कर लें। तो फायदा क्या हुआ उससे? करना तो है ही। हम रही बात मरने की, तो ठीक है मर लो एक बार, मर मर जाओ।
उससे होगा क्या? तुम अगर ये सोच रहे हो कि हमारी वजह से कुछ किसी का अटका, तो घंटा किसी कुछ नहीं अटका है भाई। किसी क्या जाएगा? 2 दिन 4 दिन हुआ होगा, बस खत्म काम। फिर है वैसे को वैसे, वो भी खुश तुम भी खुश, तो उससे वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है। अरे अपने कम से कम निजी जिंदगी के कुछ ऐसे सोर्स बना लो कि इस वजह से हमें ये काम करना है, बात खत्म हो गई। अपना वो काम करते रहो भाई। 24 घंटे फ्री भी तो नहीं रहा जा सकता है। अरे सुबह उठो, सबसे पहली चीज, कोई आदर्शता नहीं है कि हमें 4 बजे उठना है, 6 बजे उठना है। अरे ससुर, जब तुम्हारा मन करे उठ जाओ 7 8 बजे, नहा धो लो। नहीं मन है, अरे कम से कम आधा 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट एक्सरसाइज जरूर कर लो। कोई भी एक्सरसाइज कर लो, ये जरूरी नहीं है कि तुम जिम में ही छाती फाड़ो जाके, कोई मतलब नहीं है। अरे 10 बार उछल पा रहे हो, वही उछल लो, शरीर में कुछ तो होगा। स्वस्थ शरीर रहेगा तो सारी चीजें अपने आप व्यवस्थित तरीके से हो जाएंगी। इसके बाद नहा धो लो। अपना जो भी अगर तैयारी कर रहे हो किसी चीज की, तो उसके टारगेट बना लो कि हमें इसके 10 क्वेश्चन लगाने हैं, बस लगा के धर दो, बात खत्म हो गई। जीएस पढ़ना है, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जो पढ़ना है पढ़ो। अरे अल्टीमेट कुछ तो होगा, और कुछ नहीं होगा तो नकारात्मक चीजों से तो बचो रहोगे। और जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे, दिनचर्या उतनी ही खराब, उसका भी कोई अल्टीमेट सोर्स नहीं है। और सुबह सुबह उठे अगर रील्स में लग गए, तो जिंदगी ये सब कचरा भरी पड़ी है। तुम्हें क्या लगता है कि जिनके मिलियंस फॉलोवर हो गए हैं रील्स बना के, पछवाड़ा हिला के, या कुछ भी उल्टा सीधा हरकतें करके, तो उनकी कोई बहुत बड़ी इज्जत तुम्हें लग रहा है कि ये लोग इनको फॉलो कर रहे हैं? हकीकत में ये इनके फॉलोवर हैं। अरे यार, बहुत बड़ा तुम्हारे दिमाग का फतूर है। हाँ, फॉलोवर उनके होते हैं जो मान लेते हैं कोई आईएएस की कोचिंग, विकास दिव्य कीर्ति जो है, या इस तरह से जो कुछ ज्ञान की बातें करते हैं या कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं कि जीवन को सकारात्मक चीजों से आगे रास्ता पर जा पाए। हाँ, वो हम मान सकते हैं कि वो एक प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन ये जो कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करके और 10 12 मिलियन फॉलोवर हो गए, आप उनको फॉलो कर रहे हो। जब उनको फॉलो कर रहे हो तो चीजें तो तुम्हारी वैसी ही हो जाएंगी। अरे तुम्हारे भी मिलियन हो जाएंगे, तुम भी उल्टा सीधा काम कर लो, हिला जुला लो कुछ भी, तुम्हारे भी फॉलोवर बढ़ जाएंगे। कर पाओगे? तुम्हारे संस्कार तुम्हें इजाजत देंगे? कभी नहीं देंगे। तुम्हें क्या लगता है, उनकी बहुत समाज में जिस समय बैठेंगे ना, वो किसी भी चीज को डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। उन्हें दुनिया में कुछ नहीं पता है कि कल को क्या हो जाएगा और उनका क्या होगा। वो सिर्फ खा रहे हग रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है कि ज्ञान की क्या कीमत होती है। बस वो जी रहे हैं, जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं। और वो जो फॉलोवर की बात है ना, सबसे ज्यादा युवा फॉलोवर होता है उनका, बुजुर्ग आदमी नहीं है। अगर बुजुर्ग आदमी है तो वो युवा और वो बुजुर्ग हवस के पुजारी बैठे हैं। वो एक हवस की नजरों से उनको देखते हैं वो रील्स। 100% सही है। अगर तुम भी ऐसा करते हो तो तुम्हारे अंदर भी वही चीजें हैं। तुम बस ये सोच सकते हो, कर कुछ नहीं सकते हो। बस स्क्रीन स्क्रॉल करते जाओ, उल्टी सीधी हरकतें देखते जाओ। भाई चीजें अल्टीमेट क्यों नहीं हो पा रही? इसीलिए दिमाग तो तुम्हारा वहीं लगा हुआ है। कहां से हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। अरे कम से कम कोई तो सुबह उठो, कोई तो ऐसी वजह बनो कि जिसकी वजह से तुम्हें काम करना है, बात खत्म हो गई। अरे कुछ तो काम होगा। पढ़ लो 1 2 घंटा 4 घंटा, सो सा लो, और क्या है। फिर सुबह वही दिन चल रहा है। और जब कभी लगे कि ये बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, तो 4 6 दिन बैठ के सोच लो। दोनों के बस पक्ष और विपक्ष ये देख लो कि नुकसान किस में है और फायदा किस में है। तो अपने आप आंखें कान खुल जाएंगी कि समाज में किस तरह जीना। कल को तुम्हारा पड़ोसी तुम पर थूकने लगेगा, जब पूछने लगेगा कि करते क्या हो, तो फिर खत्म काम। जब जवाब नहीं आएगा तो अपने आप शर्मिंदगी से घुसे रहोगे। इससे बढ़िया है पहले ही सर्किल कम कर दो, और पहले ही अपना सर्किल एटमॉस्फेयर सर्किल कम कर दिया तो अपने आप चीजें सही होने लगेंगी। ये यार दोस्त ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में। ये तो सब फालतू बकवास चीजें हैं, टाइम पास का साधन है। कभी मन लगे सप्ताह 2 सप्ताह में बात कर लो, मिल लो, बात खत्म होगी। कभी नहीं चाहता है कि तुम्हारा दोस्त आगे बढ़ जाए। वो यही चाहेगा कि बढ़े आगे, लेकिन हमसे ज्यादा कभी ना बढ़े, बात खत्म हो गई।
तो इन सब चीज़ों को कोई मतलब नहीं है, ज्ञान वान फालतू फैलने का बहुत क्या ही कहें। अब बस यही समझो कि अपने आप पर फोकस कर लो और छोटे छोटे अपने टारगेट बना लो कि सुबह उठ के हमें ये करना है। अरे कम से कम कुछ नहीं तो अगर वेट ज़्यादा है तो यही समझो कि थोड़ी एक्सरसाइज करने लगो, तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगो, बात खत्म हो गई। और क्या है, अगर दूसरे को देख के अगर तुम्हें खुश रहना है तो दूसरे को देख के खुश मत रहो। तुम्हारे पास जो चीजें हैं उसमें किस तरह से हम खुश रह सकें। और वो कहते हैं ना कि वो दिल तो बच्चा है, दिल बच्चा बच्चा नहीं है, दिल बहुत हवस का पुजारी है, नकारात्मक चीजों पर बहुत जल्दी भाग जाता है। इसलिए दिमाग को अल्टरनेट सोर्स बनाओ, दिमाग से दिमाग से चीजें सोचो, दिल से काम करो, अल्टीमेट सब सारा काम अच्छा होगा। समझ में आया तो करके देख ली प्रैक्टिकली, शायद कुछ सही हो जाए। बाकी ऐसे ही मरते रहोगे होगा कुछ नहीं। नमस्कार।